दोस्तों, मगध एम्पायर के कमज़ोर होने के साथ साथ ही पश्चिमोत्तर और मध्य एशिया के आक्रमणकारियों का खतरा भारत के लिए बढ़ गया था, जिसमें ये चार प्रमुख थे: यवन, शक, पहलव और कुषाण। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हैं यवन। भारत में सबसे पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम को माना जाता है, जिसने 183 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मगध सम्राट पुष्यमित्र शुंग थे। डेमेट्रियस प्रथम ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब को जीतकर अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया था। डेमेट्रियस प्रथम के बाद मिनांडर इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए, जिनका शासनकाल 160 से 130 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मिनांडर बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसकी जानकारी हमको मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक से प्राप्त होती है। उसने अपने शासनकाल में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी योगदान दिया। पेरिप्लस ऑफ द एरेस्ट्रियन सी में मिनांडर के सिक्कों की जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय यवन आक्रमणकारी यूक्रेटाइड्स वंश का एंटियालकिड्स था, जिसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया और एंटियालकिड्स ने ही अपने एक राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा के शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया। उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाकर स्वयं भागवत धर्म को उसने स्वीकार किया। भारत में ज्योतिष को लाने का श्रेय भी यवनों को ही जाता है, जिसका उल्लेख कात्यायन की गार्गी संहिता में प्राप्त होता है, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ है। भारत में यवन राजाओं के संपर्क से ही एक नई शैली हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जो कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध राजा कनिष्क के समय की कंधार कला में दिखाई देता है। दूसरे हैं शक। यूनानियों के बाद भारत पर मध्य एशिया के शकों ने आक्रमण किया। दरअसल शक मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। शक अपने राजा को क्षत्रप कहते थे, जिसकी कुल 5 शाखाएं थीं और उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। भारत में शकों की 2 शाखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली शाखा उत्तरी क्षत्रप और दूसरी शाखा पश्चिमी क्षत्रप थी। उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला और मथुरा में तथा पश्चिमी क्षत्रप नासिक और उज्जैन में थी। तक्षशिला में शकों के प्रसिद्ध राजा माउस, एजेस और एजलिस थे। मथुरा का पहला शक राजा राजाउल था और उसके बाद उसका पुत्र शोडास राजा बना था। नासिक के शक राजाओं में नहपान का नाम सबसे प्रसिद्ध था, जिसने 119 से 124 ईस्वी के मध्य शासन किया और इसकी हत्या सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा की गई थी। उज्जैन के शक 130 से 150 ईस्वी के मध्य माने जाते हैं। रुद्रदामन द्वारा ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था, जिसका पता हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। उज्जैन के शक राजाओं में सबसे शक्तिशाली रुद्रदामन ही थे, जिनका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं पहलव वंश की या पार्थियन साम्राज्य की। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडफर्नीज था, जिसका शासनकाल 20 से 41 ईस्वी के मध्य माना जाता है। गोंडफर्नीज के ही शासनकाल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे, परंतु तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी गई थी। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं कुषाणों की। कुषाणों के विषय में यह कहना मुश्किल है कि यह कहाँ के रहने वाले थे। इस पर इतिहासकारों का एक मत नहीं है, परंतु एक मत यह है कि कुषाण यूची कबीले की एक शाखा के थे, जो उत्तरी पश्चिमी चीन के कानस नामक प्रदेश के निवासी कहे जाते थे। दोस्तों, भारत में सोने के सिक्कों का चलन सर्वप्रथम कुषाणों ने शुरू किया।
भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस द्वारा की गई थी और उसने अपनी राजधानी पेशावर आधुनिक पाकिस्तान में बनाया था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कुजुल कटफिसेस, वेम कटफिसेस और कनिष्क को माना जाता है तथा कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा में मानी जाती है। तो आज के वीडियो में हमने इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा की और अगले वीडियो में हम हूणों के विषय में चर्चा करेंगे जो मध्य एशिया से आए थे। तो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।